न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे, वेट अ सेकेंड। हे गाइस, दिस इज दीपक हेयर एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। हमें स्वीडन में रहते हुए 8 महीने हो गए हैं और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ की हमें बहुत ही अच्छी लगी, जिन चीज़ों ने हमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया। आज उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मैं पहले बैठ जाता हूँ, उसके बाद आराम से आपको बताता हूँ कि यहाँ क्या क्या चीज़ें बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी है। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज़ स्वीडन की मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो था पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहे आप बस का बोल लो या ट्रेन बोल लो, तो दोनों में चीज़ें कॉमन हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एक ट्रेन छूट गई तो दूसरी ट्रेन के लिए आपको फिर 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। दूसरी ट्रेन 10 से 15 मिनट बाद दूसरी ट्रेन आपकी होगी। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वो था उनकी टाइमिंग, उनकी एक्यूरेसी। आप यहाँ पे एक ऐप यूज़ होता है, स्कोनर ट्रैफिकन ऐप, उसका वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा कि कैसे वो ऐप यूज़ करना है, कैसे उससे टिकट लेने हैं, कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे आपको देखना है कि किस स्टॉप पे जाना है। तो उसका पूरा डिटेल्ड एक वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उस टाइप के वीडियो में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो उस ऐप में क्या है ना कि आप देख सकते हो कि आपको कहाँ जाना है और कौन सी बस मिलेगी और किस टाइम पे मिलेगी, और आपके घर से वहाँ तक बस स्टॉप पर पहुँचने तक आपको कितना टाइम लगेगा। तो आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो कि कितने बजे वो बस आएगी, कितने बजे मैं घर से निकलूँ। तो और वो बस जहाँ जितना लिखा है उसी टाइम पे एग्जैक्ट आएगी। अगर वो मान लीजिए कभी बहुत ट्रैफिक है, रश आ रहे हो, लेट हो रही है 2-3 मिनट, तो वो भी आप ऐप में अपडेट देख सकते हो और रियल टाइम लोकेशन उस बस की देख सकते हो। तो वो मुझे बहुत ही सही लगा। और तीसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वो था कि जो बस स्टॉप हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंट हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करो, आप 10 मिनट वॉक करोगे, 5 मिनट वॉक करोगे तो आपके पास में एक बस स्टॉप होगा। ऐसा ही रेलवे स्टेशन के लिए भी है। अगर मैं यहाँ से, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, स्वीडन माल्मो, जो बहुत बड़ी सिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ से 10 मिनट वॉक करूँ तो एक रेलवे स्टेशन है। अगर मैं 10 मिनट की बस पकड़ूँ तो दूसरा रेलवे स्टेशन है, और अगर मैं 20 मिनट की एक और बस पकड़ूँ तो तीसरा रेलवे स्टेशन है। तो जो नेटवर्क बिछा हुआ है बस का और रेलवे का, वो बहुत ही प्यारा है। दूसरी चीज़ जो मुझे स्वीडन की अच्छी लगी वो था ऑनलाइन सिस्टम। वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, क्या बताऊँ कितना प्यारा है। तो देखिए, जैसे इंडिया में किसी भी चीज़ की लॉगिन के लिए आपको OTP आता है, तो यहाँ पर क्या है कि एक बैंक ID है, एक वो ऐप है जिसके थ्रू आप सारी गवर्नमेंट वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं सिर्फ एक ID से, और उसमें आपको पासवर्ड भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जब भी आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट में लॉगिन करेंगे तो वो एक QR कोड बोलेगा। वो QR कोड आपको अपने फ़ोन से स्कैन करना है उस ऐप से, और या तो पासवर्ड मैनुअली लेगा या फिंगरप्रिंट लेगा या फेस लेगा, और उससे आप लॉगिन कर सकते हैं हर एक वेबसाइट में। दूसरी अच्छी बात यह है कि जैसे यहाँ आने से पहले इंडिया के बैंक में जो मेरे बैंक थे उनमें मैं एड्रेस चेंज करा रहा था ताकि मेरा डेबिट कार्ड मेरे घर वाले एड्रेस में आए, लेकिन वो चेंज नहीं हो पाया। मैं बैंक गया, बैंक वाले कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रूफ लाओ। मैं आधार के ऑफिस गया कि मेरा एड्रेस चेंज कर दो, वो कह रहे हैं कि तुम गवर्नमेंट प्रूफ लाओ। मतलब गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि गवर्नमेंट प्रूफ लाओ, जबकि आपको गवर्नमेंट से ही एड्रेस चेंज करवाना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जंजाल है, और मैं इस प्रोसेस में इतना परेशान हो गया था कि मैंने किसी भी बैंक में एड्रेस चेंज नहीं कराए। और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आने के अभी 8-9 महीने हो गए हैं और उसमें मैंने 2 घर चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पर जो एड्रेस चेंज का प्रोसेस है वो इतना स्मूथ है कि आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हो। मतलब आप ये बता सकते हो कि इस दिन से, पर्टिकुलर इस डेट से मैं इस घर में रहूँगा, तो जो भी मेरे मेल्स हैं और जो भी मेरे लेटर्स हैं वो सब मेरे इस एड्रेस में है। आप अगर अपने पेरेंट्स को इंडिया से यहाँ बुला रहे हैं तो उनके लिए आपको एक इनविटेशन लेटर चाहिए, वो आप ऑनलाइन निकाल सकते हो। और जो मैं एड्रेस चेंज की बात कर रहा हूँ, अगर आपने वो एड्रेस चेंज एक जगह पे कर दिया तो वो सारी जगह आपका एड्रेस चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको इंश्योरेंस ऑफिस में जाके अलग से एड्रेस चेंज करना है या फिर बैंक जाके अलग से एड्रेस चेंज करना है। वो सारे एड्रेस आपके एक साथ चेंज हो जाएंगे, तो आपको कहीं नहीं जाना। तीसरी चीज़ स्वीडन में अच्छी है वो ये है कि कैश की आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ आए हुए, जैसे मैंने बताया कि मुझे 8 महीने हो गए हैं, मैंने एक बार भी कैश यूज़ नहीं किया है। हर जगह, छोटी से छोटी जगह, बड़ी से बड़ी जगह में आपका कार्ड यूज़ होता है, आपका एप्पल पे यूज़ होता है, या फिर यहाँ पर एक, जैसे इंडिया में फ़ोन पे है, गूगल पे है, यहाँ पर एक स्विश करके है, तो उसके थ्रू आप, अगर आपको अपने दोस्त को या फिर किसी दुकान में अगर पेमेंट करना है, वो स्विश यूज़ करते हैं तो आप पैसा स्विस के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो। चौथी चीज़ जो बहुत ही प्यारी है वो ये है कि स्वीडिश गवर्नमेंट आपको साल की 5 वीक की, मतलब 30 डेज़ की आपको वेकेशन लीव देती हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। तो वो छुट्टियां आपको लेनी ही होती हैं, और जब आप वो छुट्टियां लेते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा आपकी सैलरी में
एक्स्ट्रा आता है। और मैंने ये चीज़ स्वीडिश लोगों से सीखी कि ये लोग उन छुट्टियों को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। मतलब वो पूरे साल भर प्लान करते हैं कि समर में हम ये करेंगे और हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, और वो छुट्टियों को पूरा सेलिब्रेट करते हैं, काम वाम बिल्कुल भूल जाते हैं। वो चीज़ मैंने इंडिया में मिस की। कभी हम अपने लिए प्लान नहीं करते हैं, हम बस दिवाली और होली यहीं तक हमारा जो वेकेशन है वो लिमिट रहता है। उसके बाद जो पाँचवीं चीज़ है, फिफ्थ चीज़ है, वो है पेरेंटल बेनिफिट्स। यहाँ पर क्या है कि जैसे इंडिया में 6 महीने की आपको मैटरनिटी लीव मिलती है, पैटर्निटी लीव मेरे ख्याल से 1 वीक की है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पेरेंटल बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही तगड़े हैं। आपको 480 डेज़ की छुट्टी मिलती है, 480 दिनों की छुट्टी मिलती है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें आपको सैलरी पूरी मिलती है, उसमें सैलरी आपको कंपनी नहीं देती है, उसमें सैलरी आपको गवर्नमेंट देती है। तो वो कैलकुलेट करते हैं कि कितनी सैलरी आपको मिलनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स सैलरी कम आती है, लेकिन वो छुट्टियां आप पूरी रख सकते हो। और कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी कंपनी में जैसे आपको सरकार कम सैलरी दे रही है, लेकिन जितनी कम सैलरी आपको मिल रही है, मान लीजिए आपको 40,000 मिलती है और सरकार की तरफ से आपको 20,000 मिल रही है, तो जो 20,000 कम मिल रही है वो कंपनी आपको कॉम्पनसेट कर देती है। तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है छुट्टी में रहने में भी। और दूसरी चीज़ कि उस छुट्टी का लॉजिक ये है कि जैसे 480 डेज़ है, वो दोनों मदर और फादर शेयर कर सकते हैं। मतलब आप चाहो तो 480 दिन से, मतलब मिनिमम आपको दोनों पेरेंट्स को 90 डेज़ लेनी होती है, और उसके अलावा जो बच गई छुट्टियां होती हैं वो दोनों आपस में शेयर कर सकते हैं कि तू इतनी ले ले, मैं इतनी ले लूँ। और ऐसा नहीं है कि आपको सारी छुट्टियां एक ही बार में लेनी है। आप 3 महीने ले लो, उसके बाद 3 महीने काम कर लो, फिर 3 महीने ले लो। ऐसे कर करके आप पूरे अपने 480 दिन खर्च कर सकते हो और काम भी कर सकते हो। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब मैं स्विट्ज़रलैंड गया था तो वहाँ पर कुछ मुझे इंडियन मिले थे और जो स्विट्ज़रलैंड में सेटल थे, तो उन लोगों को मैंने ये बात बताई तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। वो कह रहे थे कि स्विट्ज़रलैंड में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। और जो छठी चीज़ है वो है यहाँ के पार्क। बहुत ही प्यारे, बहुत ही वेल मेंटेन्ड पार्क है यहाँ पर। बहुत ही मतलब बच्चों के खेलने के लिए अलग से जगह बनी हुई है, जो छोटे बच्चे हैं उनके खेलने के लिए अलग से, बड़े बच्चों के लिए अलग से, स्केट्स के लिए अलग से बना हुआ है, कुत्ते घुमाने के लिए अलग से बना हुआ है, रनिंग के लिए अलग से बना हुआ है। तो यहाँ पर लोग साइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि साइकिल, ऐसा नहीं है कि साइकिल आप चला रहे हो और किसी गाड़ी वाले ने या बस वाले ने आपको ठोक दिया। तो साइकिल के लिए अलग से लेन बनी हुई है जिसमें पैदल भी कोई नहीं चल सकता है। तो साइकिल के लिए अलग है, पैदल चलने के लिए अलग है, और गाड़ियों के लिए अलग है। तो बहुत ही आसान हो जाता है। जहाँ पर आप मेन रोड को क्रॉस कर रहे हो वहाँ पर साइकिल के प्रॉपर अलग से सिग्नल हैं। जो अगली चीज़ है वो मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए, औरतों के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। वो ये है कि ड्रेसेस या ड्रेसिंग सेंस भी नहीं बोलेंगे, मतलब आप कुछ भी पहन के घूम सकते हो। कोई आपको जज करने वाला नहीं है। जैसे अभी आजकल यहाँ समर चल रहे हैं तो आप देखोगे कि लोग बहुत ही लाइट क्लोथ्स पहन के मॉल्स में हैं, और सुपर स्टोर में वही जो उनने बीच में बिकनी वगैरह पहनी थी वही पहन के वो सुपर स्टोर में आके सामान खरीद रहे हैं। तो कोई भी जज करने वाला नहीं है कि आपने क्या पहन रखा है, क्या नहीं पहन रखा है। और जब कभी मैं गूगल न्यूज़ खोलता हूँ जिसमें मैं इंडिया की न्यूज़ देखता हूँ, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है या बहुत ही दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है कि उप्स मूवमेंट ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स की, उसका ये कच्छा दिख गया, उसकी पैंटी दिख गई, क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं हो बोलने के लिए कि ये इतनी छोटी चीज़ है। मतलब अगर किसी का कच्छा दिखे, मतलब दुनिया में हर कोई वो पहन रहा है, राइट, दुनिया में हर किसी इंसान ने कच्छा पहना हुआ है, और तुमने उस चीज़ को इतना बड़ा बना दिया है। जबकि आप किसी एक्टर से, एक्ट्रेस से अगर आप ढंग के सवाल पूछे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि कैसे वो मेहनत करते हैं, कैसे वो जीते हैं अपनी लाइफ, कैसे वो अपने को फिट रखते हैं, और आप उसके कच्छे के पीछे पड़े हुए हो। तो मतलब क्या बोलूँ मैं इस बात में। और जो उसके बाद अगली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि पंक्चुअलिटी। यहाँ पर कभी 1-2 बारी मैंने अपने कायरोप्रैक्टिक सेशन बुक किए थे, तो जब आपका जो सेशन है उसी टाइम में आपको अटेंड किया जाएगा। आप प्रॉपरली प्लान कर सको कि इतने बजे मैं ऑफिस से निकलूँगा, इतने बजे मैं क्लिनिक पहुँचूँगा, इतने बजे वो मुझे अटेंड करेगा, मेरा सेशन इतने बजे है। या आप बाल कटाने जा रहे हो, सलून के लिए भी आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पहले बुक करना पड़ता है। तो आप एग्जैक्टली बुक कर सकते हो कि मैं इतने बजे जाऊँगा, इतने बजे पहुँचूँगा, इतने बजे मेरे बाल कटेंगे, इतने बजे मैं घर में होऊंगा। तो आपका ना एकदम टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है उन चीज़ों में। तो इंडिया में वो नहीं है। इंडिया में अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो किसी काम के लिए तो आपको पता नहीं होता कि आप कितने बजे घर वापस आओगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ एकदम डिट्टो टाइम पे होती है, आपको टाइम पे अटेंड किया जाता है, टाइम पे आप घर वापस आ जाओगे। तो उससे आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है।
और आपका दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि यार मेरा कब होगा कब नहीं होगा, कितना वेट करना है। तो उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होती है। तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। जो लास्ट चीज़ है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं ऑफिस से 5 बजे तक आ जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आ रहा हूँ, सारे लोग सब लोग जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। जैसे अगर आप वीकेंड में फ्राइडे इवनिंग को आप जाओ या फिर सैटरडे संडे को, तो मोस्टली सारी चीज़ें बंद रहेंगी। बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, बहुत सारे मॉल्स की जो टाइमिंग है वो बहुत ही लिमिटेड रहेगी कि 9 बजे से सिर्फ 3 बजे तक खुलेंगे या फिर 4 बजे तक खुलेंगे। या फिर वीकेंड में अगर आप बहुत सारे सलून्स बंद रहेंगे। तो संडे को तो मोस्टली सारी चीज़ें बंद रहती हैं। सैटरडे को ओपन होती हैं, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होती हैं। जैसे शाम को 6 बजे मॉल बंद हो जाएगा। या फिर फ्राइडे इवनिंग को भी आप देखोगे कि फ्राइडे इवनिंग को भी, जैसे अगर आपको किसी साइकिल स्टोर जाना है या कहीं और जाना है, वहाँ पर आप देखोगे कि वो 4 बजे बंद हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो सिर्फ जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए या लॉयर्स और मतलब पर्टिकुलर एक फील्ड के लोगों के लिए है, वो सभी के लिए है। कभी कभी ख़राब लगता है क्योंकि आप सोचते हो कि यार मुझे जो शॉपिंग करने का टाइम है वो सिर्फ वीकेंड में मिल रहा है, लेकिन एक बार आपको आदत पड़ जाती है, आप कंसिडर करने लगते हो दूसरे लोगों की लाइफ को भी, तो आप फिर उसी हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट कर लेते। सो गाइस, यही वो सारी चीज़ें थी जो मुझे स्वीडन की अच्छी लगी अभी तक। आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि स्वीडन की क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।